हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे एनएस फ्लूइड के बारे में। एनएस फ्लूइड हम लोग किन किन पेशेंट में प्रोवाइड कर सकते हैं, किन किन डिसीज़ में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, हाइपरटेंशन हो गया, हाइपरनाइट्रीमिया का हो गया, हाइपरटेंशन नहीं, डिहाइड्रेशन का पेशेंट हो गया, ठीक है, हाइपोनाइट्रीमिया का पेशेंट हो गया, वोमिटिंग का पेशेंट हो गया, और वुंड है, इन्फेक्शन है, ठीक है, इम्बैलेंस है, इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस टाइप के पेशेंट अगर आते हैं तो फिर उनमें हम लोग एनएस आईवी फ्लूइड दे सकते हैं पेशेंट को, ठीक है। यूज़ इन डीएनएस, जैसे कि हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है, ठीक है, तो इन कंडीशंस में हम लोग डीएनएस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डिहाइड्रेशन का कोई पेशेंट हो गया, हाइपोग्लाइसीमिया का कोई पेशेंट हो गया, मेंटेनेंस फ्लूइड हो गया, तो इन कंडीशंस में हम लोग इन चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। डीएनएस फ्लूइड का यूज़ किया जा सकता है। और जैसे कि डीएनएस नेवर यूज़ इन, मतलब कि हमारे पास अगर इस टाइप के कोई भी पेशेंट आते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई हार्ट का, किडनी का, डायबिटिक का, ठीक है, और पल्मोनरी एडिमा का, कोई भी इस टाइप के पेशेंट आते हैं तो उनमें हम लोग डीएनएस का यूज़ नहीं करेंगे। किस यूज़ ऑफ आरएल, हम लोग आरएल इन कंडीशन में पेशेंट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी हाइपोटेंशन का पेशेंट आता है, शॉक का कोई पेशेंट आता है, बर्न का कोई पेशेंट आता है, एसिडोसिस का कोई पेशेंट आता है, ठीक है, और जैसे कोई ब्लड लॉस का कोई पेशेंट आता है, तो अक्यूट ब्लड लॉस, मतलब इन कंडीशंस में हम आरएल का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ ऑफ मैनिडॉल, ठीक है, आज अभी हम बात करेंगे मैनिडॉल के बारे में। मैनिडॉल किन कंडीशंस में हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ग्लूकोमा का पेशेंट आता है, ठीक है, और एक्यूट रीनल फेलियर का कोई पेशेंट आता है, उस कंडीशन में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। सेरेब्रल एडिमा में प्रोवाइड करते हैं, तो इंक्रीज यूरिनेशन में प्रोवाइड करते हैं।